भगवान नारायण की पूजा करने के लिए थाल सुंदर सजा करके लाई है। शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। तो वहां मैया थाल सजा करके लेकर के आई, आकर के सामने थाल रखा। तो यशोदा मैया लाला को कहती है, लाला देख आज तू भी मेरे संग पूजा करियो। तो सबसे पहले तो बोले मैया हमको पूजा करवे की क्या जरूरत है। अब बात तो सच कह रहे, इनको पूजा करवे की क्या, अपनी पूजा खुद ही थोड़ी करेंगे। पर यशोदा मैया कहती है ना 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 लाला पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूजा करेगो तो भगवान तो कुछ सद्बुद्धि देंगे। अच्छा मैया तो ठीक है, चल बैठ गए दोनों। अब तभी मैया पूजा करे उससे पहले मैया को याद आई कि मैया सामग्री तो सारी ले आई, पर वो माचिस लानो भूल गई, जाते दीप प्रज्वलन करनो है। तो मैया बोली अरे लाला मैं तो माचिस भूल के आ गई। अच्छा एक काम कर तू यहीं बैठो रे, मैं एक माचिस लेके आऊं। और हाँ एक बात, जब तक आऊंगी तब तक कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए। ठाकुर बोले अरे मैया तू कैसी बात करी, तुमो को जाने ना मैं कितनों सूद हूं। मैया बोली जानू जब ही कह रही हूं। एक काम कर, हाथ जोड़, आंख बंद कर, और जब तक मैं नहीं आऊं ना बस यहाँ बैठो बैठो भगवान नारायण ते एक ही चीज मांगतो रहे कि बुद्धि दो विद्या दो, प्रभु बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, बस यूं ही तो को मांगनी है और कछु नहीं करना। बोले ठीक है मैया तू जा, निश्चिंत होके जा, मैं जैसो बैठूं वैसे ही मिलूंगा। चली गई मैया। अब ये तो बेचारे चलो अपनी बात पे अड़िग थे, जैसे थे वैसी बुद्धि दो विद्या दो। तभी पीछे ते आयो मनसुखा, और भगत जी कहा कर रहे हो है, अरे तू आंधी तूफान को इतनो शांत देख करके कछु पच नहीं रही बात, का भयो। बोले हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारी मैया कह के गई है कि नारायण भगवान की पूजा करनी है, बुद्धि मांगनी है, विद्या मांगनी है। बोले बस बस बहुत मांग ली तेने बुद्धि विद्या, कहा करेगो बुद्धि विद्या को लेके, सबसे बढ़िया कि पेट पूजा है जाए तो सबरी विद्या अपने आप मिल जाए। बोले मतलब, बोले मतलब हम तो यहाँ ते निकर के नहीं जा रहे, पर अचानक ते कछु मीठी मीठी सी कछु घी की सी सुगंध आई, लगे आज मैया ने मोती चूर के लड्डू बनाए हैं। लाला बोले खबरदार, जो खावे दावे की बात करी तो अभी पूजा होगी। बोले पूजा उजा है जाएगी, पहले पेट पूजा करन दे, ला लड्डू दे। अब जो भोग के लिए मैया थाल में लड्डू सजा के लाई, वाल उन लड्डू को एक मन सुखाने खायो, खा के इतनो आनंद आयो कि अब दूसरो दे, दूसरो ते तीसरो दे। और वैसे भी ब्राह्मण खाते हैं तो ब्राह्मणों का मानना है हमने खा लिया तो मतलब सीधा भगवान के। कल बताया ना ब्राह्मण का जो मुख, ब्राह्मण को भगवान का मुख माना गया, अग्नि भी भगवान का मुख है, तो अग्नि में डालो या ब्राह्मण के मुख में डालो एक ही बात है। फर्क कितना, अग्नि में डालोगे तो आवाज आएगी स्वाहा, और ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आएगी आहा। जाते एक ही जगह है, ट्रांसफर वही हो जाता है। तो बोला अरे लाला हमको खवाए दे, सबने खा लियो। अब एक खायो, दो खायो, एक आदन को और बुला लाए, दो चार, सबरी मंडली पहुंच गई। अब तो पूरा थाल साफ, कछु नहीं छोड़े, एक लड्डू नहीं बचो। अब सब साफ, तभी लाला को जन 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 मैया के पायलन की आवाज आने लगी। अब एकदम सावधान हो, एकदम सावधान, आ गई मैया। और ये सब तो यहीं ठाड़े हैं, सबको सबसे पहले तो भगायो, भागो तुम सब यहाँ से, सब भागे। अब क्या करें, मैया लड्डू देखेगी तो मार पड़ेगी, अब कैसे छुपाएं कैसे छुपाएं। तो वहां दो चार जितने भी पत्थर पड़े सबको इकट्ठो करके थारी में धर दिए, सबरे पत्थर थारी में धर के ऊपर वहां में कपड़ा ढक दियो कि मैया को दिखाई देगो नहीं, तो मैया बस भोग लगा के ऐसी चली जाएगी। और हाथ जोड़ के बैठ गए, बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या। मैया आई देखी, अरे वाह वाह कितनो सूदो छोरा है मेरा, जैसो छोड़ के गई टसते मस नहीं हो। चल लाला पूजा करेंगे। अब पूजा करी, अब पूजा है गई तो अब आके बाद आई भोग की बारी, भोग लगाओ।
तो मैया बोली लाला तने थारी दी जो, अब ये थारी दे नहीं। मैया ने आगे बढ़ के तने खुद थारी उठाई और जैसे उठाई तो इतनी भारी थारी। मैया बोली इतनी भारी थारी लाला, या मैं इतनो वजन कैसे है गयो, मैंने तो इतनो वजन तो नहीं हो मैंने जब लड्डू बनाए। लाला बोले अरे भोली मैया, वो कहा है ना लड्डू उनको वजन तो कम हो, या में तेरो भाव को वजन बढ़ गयो है, जो तेने भाव मिलायो है ना ये भाव को वजन है। यशोदा मैया मुस्कुराई, पर मैया को आंख देख के समझ आ गया कि या ने कछु गड़बड़ करी है। चेहरा देख के बता देता कि इसने कुछ गड़बड़ करी है। तो मैया बोली अच्छो भाव को वजन है, बोले हाँ हाँ मैया। बोले मैं भी तो देखूं कितनो भाव है मेरो। मैया ने जरा सा कपड़ा हटा के देखा तो पूरी थारी पत्थरन ते भरी गई। मैया बोली लड्डू कहाँ गए यहाँ? अब जैसे तो अब एकदम घबरा गए, आंख में आंसू ला के रोन लगे। मैया हमारे तो सब ग्वाला बाला हम पे ते ले गए, रो रहे हैं, आंख में से आंसू निकल आए। जैसे ही प्रभु को रोता देखा ना, मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले नाना मैया तेरे छोरा ने नहीं खाई यानी भोग लगाए तो हम ही तुम्हारे लड्डू उनको पा गए, तुम्हारे प्रसाद को हम नहीं पाए। ठाकुर जी रो रहे, बताओ तो सही। बिंदु महाराज कहते जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिसकी एक भ्रकुटी के हिलाने से सागरों में तूफान आ जाए, उबाल आ जाए, वो भगवान यशोदा की एक छोटी सी डांट से आंख में आंसू बहा रहे, रो रहे। ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनो मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। ऐसे प्रभु अपना मान भले टल जाए, अपनी प्रतिज्ञा, अपना वादा, उनको उससे कोई होश नहीं है, कोई मतलब नहीं। बड़ी सभा में घोषणा हो गई, दुर्योधन रोज कहता है दादा भीष्म को आपने मेरे साथ धोखा किया, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम लड़ मेरी तरफ से रहे हो लेकिन तुम्हारा मन पांडवों की ओर है। बताओ पितामह भीष्म जिस पक्ष से लड़े वो पक्ष जीते ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मन से नहीं लड़ रहे, तुम धोखा दे रहे। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, मैं पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कल युद्ध लड़ूंगा और इस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ये अर्जुन का जो रथ चलाता रहता है ना, ये ब्रज का ग्वाला, इसने भी कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं भीष्म वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इससे अस्त्र उठवा के रहूंगा। आज तो गजब हो गया, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा, एक तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा। युद्ध शुरू हुआ, आज का युद्ध ऐतिहासिक होने वाला, इसलिए सारे देवगण आकाश में आके विमान लेके खड़े हो। देखें आज क्या परिणाम होने वाला है। दादा भीष्म की प्रतिज्ञा आज तक नहीं टूटी, क्या आज टूटेगी? भगवान तो साक्षात भगवान है, उनकी वाणी आज तक कौन तोड़ सका है? कौन जीतेगा, भीष्म या भगवान? सारे देवता आकाश मंडल में अपने अपने विमान लेके खड़े हैं। तभी युद्ध का शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ हुआ, और युद्ध होते ही आज दादा भीष्म ने 1 मिनट का समय नहीं दिया अर्जुन को संभलने का। बाण पे बाण, बाण पे बाण, इतने बाण चलाए कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अब तो हद हो गई, बाण चलाया, शिखर टूट गया, धीरे धीरे रथ टूटने लगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब अर्जुन को आज दादा भीष्म जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्रोध में भरे रथ से कूदे, रथ का पहिया पकड़ा और एकदम क्रोध में भागे दादा भीष्म की। दौड़ने लगे उधर, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अरे दादा भीष्म जीत गए, दादा भीष्म जीत गए। आज उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, भगवान से अस्त्र उठवा दिया। तभी किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट गई, आपका वचन टूट गया, आपने अस्त्र उठा लिया।
भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक ही वचन है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। उसका वचन न टले ये मेरी प्रतिज्ञा है, उसको मैं निभा रहा हूं। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। ऐसे प्रभु यशोदा मैया के सामने रोते हैं। यशोदा मैया डांटती है तो आंखें भीग जाती है। और तो और रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम दामोदराष्टकम। दामोदर भगवान अपनी मैया के सामने खड़े हैं। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। मैया जब लाला ने मटकी फोड़ी तो कान पकड़ के डंडी लेके खड़ी है। एक बड़ा सुंदर चित्र है, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा। उसमें लाला बड़े छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, बहुत प्रसिद्ध भी है और नग्न अवस्था में ही है। छोटा सा कोपीन पहना है, थोड़ा सा श्रृंगार किया है और साथ में उखल रखा है। और यशोदा मैया एक हाथ में डंडी है और एक हाथ में लाला को डरा रही है। और ठाकुर जी का चेहरा एकदम घबराया हुआ है, एकदम कंपित हुआ है। बोल भी रहे तो सांस भी कांप रही है। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। इतना डरे हुए आज मैया से। ऐसा रूप, डर भी जिससे डरता हो वो अपने भक्त के सामने ऐसी लीला कर रहा है कि मानो कितना डरा है। ऐसा प्रेम का अवतार आज तक नहीं हुआ जो अवतार भगवान कृष्ण ने लिया है ब्रजवासियों के लिए। इनके जैसे बन गए, जैसे ये हैं उनके। लोग कहते हैं भगवान के स्तर तक जाना पड़ता, भगवान उतर के इनके स्तर